अपना वो लास्ट वीडियो थोड़ा सा रह गया था, उससे रिलेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू दी स्टोरेज इन माय मोबाइल। कुछ मोबाइल में स्टोरेज ज़्यादा हो गई थी, एक्स्ट्रा स्टोरेज हो गई थी, तो उसको मेरे को डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो अब अपने वही जो पार्ट कर रहे थे, मैंने यहाँ से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ मैंने लास्ट अपना रह गया था। तो अब क्या होगा, ये सस्पेंसर बन गए, सेप्टम बन गए। ठीक है, तो अब आगे अपने क्या करेंगे, इसमें क्या होना है, इसमें आप लिखें द वॉल, द वॉल दिख रहा होगा आपको, हाँ जी, द वॉल ऑफ गैमीटेंजिया डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, डिज़ोल्व का मतलब मिक्स होना। एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, ये डिज़ोल्व हो रही है। अभी और डायग्राम में एक और डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, प्रोटोप्लास्ट। अब ये जब सेल वॉल या इसकी जो वॉल डिसॉल्व होगी तो आगे क्या होगा, द प्रोटोप्लास्ट फ्यूज टुगेदर, दिख रहा होगा आप सभी को, टुगेदर एंड टू न्यूक्लियाई ऑफ द सेम, सेम ऑफ द सेम का मतलब जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, ऑल्सो फ्यूज। ठीक है, अब जब सेल वॉल डिसॉल्व हो गई ना तो आगे क्या होगा, आगे प्रोटोप्लास्ट इसका फ्यूज होने लग जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई कई हैं लेकिन सारे न्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ दो न्यूक्लियाई जो रहेंगे वो फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इट फॉर्म्स ए डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएगी। क्लियर हो गया आपको, ये बात सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब क्या बात है इसमें, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गया, नेक्स्ट क्या है, डायग्रामेटिकली भी मैं शो करूंगा। अब ये जो अपने ने लास्ट अभी ये बात करी थी फ्यूजन वाली, गैमीटेंजियम की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, नाउ इट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस भी बन गया है ना। अब क्या होगा, द प्रोडक्ट और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर formed resultant structure formed is zygo, zygospore। ठीक है, which is the बाई प्रोडक्ट, मतलब जो कैसे बन रहा है, बाई प्रोडक्ट ऑफ एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मतलब क्या होगा, साइज में बढ़ना, एनलार्जमेंट ऑफ
गैमीटेंजियम वॉल या गैमीटेंजियम, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाई है ना, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा बना दो, थोड़ा सा बड़ा बनाना है बस, उसको एनलार्ज करके दिखाना है। डायग्राम सारे सिमिलर ही हैं, डायग्राम सारे सिमिलर ही हैं, ये देखो आप, कोई डायग्राम में डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दी डायग्राम्स। ये देखें आप, ये देखें, डायग्राम तो मैं वही के वही बना रहा हूँ, ये देखें आप डायग्राम, इजी आपको लगेगा ये। अब इसमें क्या है, ये देखो, ये ऐसे, ये जाइगोस्पोर स्ट्रक्चर जब बनाए ना, थोड़ा सा इस तरीके से ये शो कर दें, वेवी टाइप का, ये देखो, है ना, ये बन गया। न्यूक्लियाई दिखा दो, ये देखो, दिख रहा होगा आप सभी को। थोड़ा सा मेरा ये एक वो रहता है कि सबको पता चलता रहे कि जो मैं बता रहा हूँ, क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए। यंग जाइगोस्पोर, अब इस जाइगोस्पोर को, अभी तो मैंने यंग लिख दिया, ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया डी सी के बाद, ये जो चीज़ हमने लिखे जा रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड सारी आगे बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एनलार्ज करना है, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं। इसके लिए अपने यही डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा, एक मिनट, आपको दिख जाए तो मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, अब दिख जाएगा, है ना। तो इसको जब बनाएंगे अब, तो कैसे बनाना है, ये देखो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है। और इसको इस तरीके से थोड़ा सा कवर कर दो, और फिर ये देखें आप, दिख गया, ये समझ में आ गया। ऐसे इसको ऐसे जोड़ दो, तो मैं इसको ना थोड़ा सा डार्क और कर दो आप, तो यंग और मैच्योर में आपको ना थोड़ा डिफरेंस शो हो जाएगा। ये कैसा जाइगोस्पोर हो गया, मैच्योर जाइगोस्पोर, क्लियर हो गया, मैच्योर जाइगोस्पोर। और ये हमने इस तरीके से ये शो कर दिया, क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको सारा, है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये वही चीज़ है, सस्पेंसर अब तक जो अपने बना रहे हैं, जो कि सेप्टम के थ्रू बन रहा है, सेप्टम वॉल जब जनरेट हो रही है, सस्पेंसर। और ये मैच्योर, ये कौन सा डायग्राम हो गया, ई डायग्राम। तो ये जितनी बातें मैंने लिखी हैं, इसका डायग्राम पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए आपको डायग्राम ऐसे शो कर रखे हैं, इसके पीछे भी रीज़न क्या है कि आपको इजी हो जाएगा याद करना, जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं बना रहा हूँ उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब बताना। अगर डायग्राम ऐसे नहीं करने तो आप एक साथ अगले पेज पे बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज में आप इजीली बना सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट इसका अपने करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोस्पोर। क्या करना है अब, स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोस्पोर, स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोस्पोर। ये देखो, मैं लिख लिख के इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़, और लिखने से, क्योंकि एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। और राइटिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए, और उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें।
अब जाइगोस्पोर है ना, इट इज़ ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। जाइगोस्पोर, ये भी मैं डायग्राम से शो करूँगा। जाइगोस्पोर इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, ये चीज हो गई। अब डबल लेयर्ड का तो कौन कौन सी लेयर हो गई? एक्साइन, ऑब्लिक, एक्सोस्पोर एंड इंटाइन, ऑब्लिक, एंडोस्पोर। मतलब इनके दो नाम हैं, ठीक है। आर टू लेयर्स ऑफ जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर की दो लेयर हैं, एक तो है एक्साइन या एक्सोस्पोर और दूसरी एंडोस्पोर या इंटाइन। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे क्या है? ये जो मैंने लेयर बता रखी है आपको, इट लिबरेट का मतलब रिलीज होना, रिलीज, बाहर निकल। बाय इट लिबरेट्स बाय डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, डिस्ट्रॉय होना ऑफ सस्पेंसर। जब ये सस्पेंसर टूट जाएंगे ना, तभी ही ये जो लेयर्स हैं ये लिबरेट होंगी आगे। क्लियर हो गया आपको? ये समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में कंटिन्यूएशन में करते हैं, जर्मिनेशन कैसे होगा इसका। अब ये जब लिबरेट होंगे डिसइंटीग्रेशन सस्पेंसर के कारण, तो ये आगे कैसे जर्मिनेट होंगे। तो अभी आपने पहले देखा था कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया था जाइगोस्पोर का। अब इसमें क्या होगा? द डिप्लॉयड, इसको आप अंडरलाइन कर लें, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस सिंगुलर प्लूरल ऑफ जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर divides by meiosis। meiosis क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। अब जब मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस में? इट फॉर्म्स, ये मैं डायग्राम में अभी शो कर रहा हूँ, इट फॉर्म्स फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये तो चीज़ अपने बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि मियोटिक डिवीज़न होगा तो 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई या 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? ओनली वन न्यूक्लियाई remains and all three nuclei degenerates, क्या हो जाते हैं? डीजेनरेशन हो जाता है, डीजेनरेट्स। समझ में आ गया आपको? डीजेनरेट का मतलब फिनिश हो जाना, ठीक है। वन न्यूक्लियाई जो रह गया है ना, वन न्यूक्लियाई divides by
माइटोसिस टू फॉर्म, माइटोसिस टू फॉर्म क्या बनाएगा, याद रखें आप, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। समझ में आ गया ये आपको, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये तो एक जनरल प्रोसेस चल ही रही है उसमें। ठीक है, अब आगे जो और स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, नया माइसीलियम बन रहा है जाइगोस्पोर के थ्रू, वो कैसे होगा, तो वो अपने देख लेते हैं। शो हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, अभी मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जो एक्चुअल जर्मिनेशन की बात आ गई वो यहाँ से शुरू हो रही है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। तो जो जाइगोस्पोर है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेलिंग होने लग जाएगी। ठीक है, अब दो लेयर है, तो जाइगोस्पोर इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। अब जब पानी आ जाएगा, स्वेलिंग होगी, तो क्या होगा, द एक्सोस्पोर, ये आप पहले भी पढ़ के आए हो, द एक्सोस्पोर दिख रहा होगा आप सभी को, रप्चर्स, रप्चर्स का मतलब क्या होता है, टूटना, रप्चर्स एंड एंडोस्पोर, एंडोस्पोर बल्जिज आउट। बल्जिज का मतलब क्या होता है, बल्जिज आउट, बाहर आना। ठीक है, बल्जिज आउट इन दी फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब। क्या निकल आएगा, जर्म ट्यूब आ जाएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंडोस्पोर से निकलेगी। तो टूट क्या रहा है, टूट रहा है एक्सोस्पोर। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइसीलियम। ओ यार, और प्रोमाइसीलियम, प्रोमाइसीलियम। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया आपको? नाउ द एक्सोस्पोर रप्चर्स एंड एंडोस्पोर bulges out in the form of germ tube, or it is called as promycelium। समझ में आया? नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा, इसको अंडरलाइन कर लो। जो चीज़ बनती जा रही है ना, उसको जरूर अंडरलाइन करना चाहिए, उससे पता रहता है जो भी पढ़ने वाला है, जो भी सुनने वाला है, जो कि समझने वाला है, उसके लिए इजी हो जाता है हर चीज़ को समझना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये तो हो गया जर्म ट्यूब, अभी अपने निकालते हुए दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, इसमें और स्ट्रक्चर क्या बनेगी, दी सेलुलर contents of zygospore, zygospore माइग्रेट, माइग्रेट क्या मतलब, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट टू टिप ऑफ प्रोमाइसीलियम। मेरी बात समझ में आ गई? अब जब कोई चीज़ टूटेगी, जर्म ट्यूब बन रहा है और या प्रोमाइसीलियम बन रहा है, तो साथ ही साथ ये चीज़ें कहाँ से जनरेट हो रही है, जाइगोस्पोर से।
तो जो जाइगोस्पोर के सेलुलर कंटेंट्स है ना, वो प्रोमाइसिलियम तक या उसकी टिप तक चले जाएंगे एंड swells टू फॉर्म, फूलने लग जाएंगे, टू फॉर्म जाइगोस्पोरेंजियम। क्या बनाएंगे वो? जाइगोस्पोरेंजियम बनाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट पार्ट इसका क्या है, यही मैं लिख देता हूँ, फिर अगले पेज पे हमने डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप सभी को। प्रोटोप्लाज्म क्लीव। क्लीव का मतलब क्या होता है? टूटना। क्लीव एंड फॉर्म यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स। क्या बनाएंगे वो? यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स बनाएंगे। समझ में आ गया? प्रोटोप्लाज्म टूटेंगे और उससे यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स बनने लग जाएंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आगे आएगी तो ये नया माइसीलियम बना देंगे। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्लीव एंड फॉर्म यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स विच ऑन लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब रिलीज होना, विच ऑन लिबरेशन प्रोड्यूस न्यू माइसीलिया, नया माइसीलिया ये बना दे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? अब ये थोड़ा सा अपने डायग्राम देख लेते हैं इसके। इजी से डायग्राम है, कोई डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है कि कैसे कैसे इसका डायग्राम अपने को शो करना है, क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो मैं जाइगोस्पोर को, ये देखें आप, जाइगोस्पोर की अगर स्ट्रक्चर बनानी है, इसकी डबल लेयर्ड वॉल शो करनी है। एक याद रखना, ये जो आउटर लेयर बनाओगे ना, ये थोड़ी सी डार्क बना देना, ब्लैक कलर की, है ना ये। और इसके अंदर अब आप क्या शो करोगे, ये देखो ऐसे, ये डबल लेयर्ड वॉल शो करनी है, तो थोड़ी वेवी टाइप की, बाहर थोड़ी स्पाइनी बनानी है ना। तो ये क्या बन गया? एक्सोस्पोर, या इसको आप एक्साइन कह सकते हो, एंड इट इज एंडोस्पोर विच इज कॉल्ड एज इन टाइम। ठीक है, टूटेगी कौन सी, रप्चर कौन सी होगी? एक्सोस्पोर रप्चर होगी। क्लियर हो गया आपको ये? अब इसमें आगे क्या होगा, अपने जो अभी जो मैंने लिखा है उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं अपने, कि डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना था इसमें। जब भी इसकी बाहर बाहर वाली स्ट्रक्चर बनाओ, थोड़ी डार्क सी बना देना, ये देखो आप, है ना। और इसको इस तरीके से ऐसे बना देना, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हो गए। क्लियर हो गया? दिस द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई शो करने हैं, या इसको एक सिंगल आप शो कर सकते हो, तो उसको क्या कह देंगे? डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीज़न होगा। क्या होगा इसमें? मियोसिस होगा। ये देखें आप, यहाँ अपने कर देते हैं, मियोसिस लिख दो। जो बात अपने ने लिखी है वही अपने यहाँ शो कर रहे हैं। और मियोटिक डिवीज़न होगा ना, इसको आप एक डायग्राम से और शो कर सकते हो, उसमें एक सिंगल ये बना के उस पर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब क्या है, ये तो मैं ना फ्यूजन शो कर रहा हूँ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूजन। ठीक है, आपको आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं ये डायग्राम एक और भी बना देता हूँ इधर। ये देखो आप, इसमें आप थोड़ा सा मैं छोटा बनाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाऊँगा, ये देखें आप। तो ये जो है, ये आप क्या बना देंगे? डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ये बन गया।
ठीक है, ये तो फ्यूज़न हो रहा है और ये डिप्लॉयड। तो इसको आप लेबलिंग भी करते रहे ABC, ठीक है। और इसमें अब आप मियोटिक डिवीज़न शो करेंगे, मियोसिस होगा तो अपने ने वहाँ लिखा ही हुआ है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनानी है, कोई घबराने की बात ही नहीं है, डायग्राम इतने इजी हैं, ये देखो आप, ठीक है। और 4 आपको न्यूक्लियाई शो करने हैं। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया होगा। फिर आगे अपने ने क्या बात करी थी, 4 में से सिर्फ एक रह जाएगा, जो मैंने लिखा वही मैंने बोला। ये लो, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, अपने चेंज होता रहना चाहिए, है ना। ये देखो ऐसे, तो एक न्यूक्लियाई यहाँ शो कर दिया, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए, हैप्लॉइड को ऐसे शो कर दिया, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, समझ में आ गया। और अब 3 तो डीजेनरेट हो गए, एक सिंगल न्यूक्लियाई बच गया, ठीक है। अब सिंगल न्यूक्लियाई में मैंने अपने ने क्या बात करी थी, माइटोटिक डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न होगा? माइटोसिस, ठीक है। तो ये माइटोटिक डिवीज़न आप शो कर दोगे, ये आप यहाँ शो कर दो माइटोटिक डिवीज़न, है ना। और इससे अपने ने बात करी कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जनरेट होने लग जाएंगे, ये देखो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जनरेट हो गए, समझ में आ गया। ये एक सिंगल न्यूक्लियाई रह गया, 3 डीजेनरेट हो गए, मैंने बात करी थी ना, समझ में आया ये आपको? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब इसमें क्या है, अब अपने ने बात करी थी कि जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, इसको लेबलिंग करते रहते हैं साथ ही साथ, है ना, DEF। ये देखो आप, एक जो चीज़ अपने लिख रहे हैं और जो बना रहे हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है कि आप लिख कुछ और रहे हो, बना कुछ और रहे हो। जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो ही आपके सामने यहाँ डायग्राम में बनाता जा रहा हूँ। अब अपने ने एक बात लिखी थी कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन दी जाइगोस्पोर टूटने लग जाएगा। जाइगोस्पोर क्या होने लग जाएगा? टूटने लग जाएगा। तो टूटते वक्त आप थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे बीच में से तोड़ दो, ठीक है। तोड़ना किसको है? बाहर वाली स्ट्रक्चर को, अंदर वाली स्ट्रक्चर को आप जोड़ दोगे क्योंकि इससे जर्म ट्यूब निकलेगी। तो इसमें आप शो कर दें एक्सोस्पोर, ये न्यूक्लियाई शो कर दो, एक्सोस्पोर रप्चर्स। और अब ये एक्सोस्पोर रप्चर होगी ना, और एंडोस्पोर ये अंदर है, ये एक्सोस्पोर यहाँ अपने ने रप्चर दिखा दी, टूटती हुई दिखा दी, है ना। क्लियर हो गया। अब इससे आगे क्या निकलेगा? इससे आगे जर्म ट्यूब निकलेगी, ये देखो। अब जर्म ट्यूब निकालते हैं अपने, वो किससे निकल रही है? एंडोस्पोर से निकल रही है, ये देखो, ये आपने निकाल दी, ये जर्म ट्यूब निकल गई। ऐसी कोई खतरनाक ट्यूब नहीं है, ठीक है, इजी सी ये बनानी है, ठीक है, जर्म ट्यूब। ये थोड़ा सा मैं इसको और डार्क कर देता हूँ, तो ये आप देखो, ये बन गई जर्म ट्यूब, ठीक है। ये जर्म ट्यूब जनरेट हो गई। या प्रोमाइसीलियम कह दें आप, प्रोमाइसीलियम अपने लिखा ही हुआ है वहाँ पे, प्रोमाइसीलियम, ठीक है। अब अपने को एक स्ट्रक्चर शो करनी है जिसको अपने क्या कहते हैं? जाइगोस्पोरेंजियम। और जब उसका प्रोटोप्लास्ट क्लीव होगा, ये देखो यहीं से ही सारा बन जाएगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा और अपने, जैसे हड्डी होती है ना, हड्डी, डॉग्स होते हैं तो हड्डी खाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा सर्कुलर बनानी है आपको, इस तरीके, या डंबल शेप्ड आप देख लें। क्लियर हो रहा है? सबको दिख रहा है ये, है ना। तो ये देखो, अब आप इसको ऐसे शो करना है, और यहाँ मैं
ये ऐसी बहुत स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्पोर्स दिखाऊंगा, और ये ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ स्पोर्ट्स आपको दिखेंगे और उसके नीचे ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगी, कॉलूमेला। इसको क्या कहते हैं? कॉलूमेला। कॉलूमेला क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर है जो जर्म ट्यूब जब आगे और डेवलप होती है, वहाँ से ये स्पोर्स रिलीज होंगे। ये इसकी वॉल हो गई, जाइगोस्पोरेंजियम, ये वॉल हो गई, है ना? या उसको आपने जर्म ट्यूब कहा था, जाइगोस्पोरेंजियम। समझ में आ गया? ये इस तरीके से, ये इस तरीके, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अब इसमें क्या है, मैं छोटे छोटे ये आपको स्पोर्ट्स दिखा दूंगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी आपको बनाने एज यू विश। तो ये स्पोर्ट्स हो गए। इसको अपने F G H I J, ये स्पोर्ट्स हो गए। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर लास्ट बनेगी इससे रिलेटेड, वो क्या हो गया? न्यू माइसीलियम जनरेट होगा। तो उस माइसीलियम को बनाने के लिए अपने इस तरीके की स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ठीक है? न्यू माइसीलियम विल डेवलप, न्यू माइसीलियम विल, IJK, ये के हो गया। क्लियर हो गया ये? तो ये सारी स्ट्रक्चर अपने जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब, ये सारी अपने को दिख गया, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ये सारा हो गया। सो it completes the sexual reproduction in mucus. Thank you.